मंगल का बड़ा अच्छा उपाय बताऊं साक्षी जी, प्लीज। मंगल इतना खराब हो रहा है, अब इससे क्या क्या होगा, पैसा खूब ज्यादा आएगा जो चाहिए सबको, शुभ पैसा आएगा, मांगलिक कार्य होंगे इससे, और मंगल आपका अच्छा हो जाएगा। और जो बेचारे बिना घर के हैं ना, उनका मकान भी बनवा देते हैं। हाँ सर, मैं आने वाला था इस पे सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मकान सर, मकान का ऐसा उपाय बताइए, और छोटा मकान नहीं चाहिए सर, बड़ा चाहिए, ऐसा बड़ा मकान, ऐसा सुंदर मकान, हर किसी की सोच से बड़ा मकान मिलेगा जितना उसने सोच रखा होगा। मेरे मालिक, क्या करना है, मात्र आपने, जैसे मकान बन रहे होते हैं ना, किसी का मकान बन रहा है, आपने वहां से एक ईंट लेके आ जानी है, ठीक है, वहां से ईंट लाके आपने अपने घर में रख लेनी है। उस ईंट पे रोज आपने थोड़ा सा दूध और गंगा जल डाल के उसका तिलक माथा पे करना है आपने। ओके। मैं कहता हूं 43 दिन बिना रुके करना है। आपके अगर मकान बन नहीं रहा, बनने लग जाएगा, जैसे बनते बनते भी अड़चन आ जाती है ना, तो वो मकान भी बन जाएगा। और अगर आप किराए के मकान पे रहते हैं और पैसा भी नहीं है, इससे पैसा भी हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा और मकान भी बन जाएगा। सिर्फ 43 डेज 43 डेज आपने रेगुलर करना है, लेकिन तोड़ना नहीं है इसको, रास्ते खुल जाएंगे आपके साथ। ईंट जो होती है मेरे मालिक, वो शुभ मंगल होती है। क्योंकि भट्टी में पकी होती है। भट्टी में पकी होती है। कच्ची जब मिट्टी होती है ना, ईंट कच्ची, जब ईंट कच्ची होती है वो मंगल बद होता है मेरे मालिक। और जब ईंट भट्टी में पक जाती है वो मंगल नेक हो जाता है। आप किसी मकान बनते हुए जब मंगल नेक लेके आएंगे उसका, क्योंकि उसका तो मकान बन रहा है, उसका कहीं ना कहीं मंगल शनि अच्छा है ना, तभी तो उसका बन रहा है, उसका वक्त अच्छा है। आप उसका अच्छा वक्त ले आए, मंगल नेक ले आए, उसकी खुशियों में से थोड़ी खुशियां आप ले आए। देखिए, थोड़ा ये लाल किताब के उपाय होते हैं ऐसे कि आपको थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा इधर से लेना पड़ता है, उधर से, जो आपके पास नहीं है। लाल किताब क्या कहती है, नहीं किया तो करके देख। क्योंकि हम जब भी कोई उपाय करते हैं लाल किताब के, हम अपने कष्ट बांटते हैं, बुरा ना माने लोग, लेकिन थोड़े थोड़े हम कष्ट, जैसे हम अगर हरी मूंग की दाल पक्षियों को खिला रहे हैं, अपना कष्ट उन्हें, अपना खराब बुध दे रहे हैं, तभी तो हमारा बिजनेस चल रहा है, बुध ठीक हो रहा है। सही बात तो है। ऐसे ही जब आप उसका शुभ समय लेके अपने घर आएंगे, क्योंकि आपका समय अशुभ है, और उसको दूध और गंगा जल डाल के तिलक रोज करेंगे, आपका मंगल नेक हो जाएगा। मंगल और शनि दोनों आपके चंगे हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ना चमत्कार को। नमस्कार आप। लेकिन सर, उससे पहले लोगों को ये भी शिकायत है मैम कि कर्जा बहुत है, और एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, और बात अब बैंक तक पहुंच गई है, पुलिस वाले घर आ रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। ये बड़ा बवाल है। मेरे मालिक, मैं कह रहा हूँ, कर्जे के साथ साथ कोर्ट केस के साथ साथ सबका उपाय बताता हूँ। नीचे पेशे खिदमत है मेरे मालिक। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। मेरे मालिक, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कर्जे की बात करी। देखिए, मेरे थोड़े से उपाय, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ मिलता है। बिना हाथ हिलाए डुलाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। एग्री सर। कर्जा, कैसा भी कर्जा हो, कितने का भी कर्जा हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, आपने आलू लेने श्रद्धा अनुसार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी आपकी हैसियत है, आलू ले लिया, आलू को काट दिया बीच में से आधा, उस पे हल्दी लगा दी। अच्छा। हल्दी लगा के फिर गाय को जाके खिला दीजिए। ये मात्र आप 43 दिन कीजिए मेरे मालिक। मैं कह रहा हूं, कैसा भी कर्जा होगा, कैसा भी काम होगा, कैसा भी दिक्कत परेशानी आपको आ रही होगी, शारीरिक भी दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ में एक छोटा सा लॉजिक क्या है? हाँ, पहले आप सर, 43 डेज भी बताइए, हर बात 43 डेज पे क्यों हो रही है? ये लाल किताब में 43 डेज का एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। सर्कल क्रिएट होता है। आपकी ऑरा पॉजिटिव हो जाती है 43 डेज करते। अब मैं कह रहा हूँ, ये उपाय करके देख ले कोई, ना कर्जा उतरे, ना पैसा आने लग जाए, ना काम चले, अब मेरी गारंटी है छाती ठोक के। अब आपने क्या बात बोली, एक तो ही हो गया कर्जा उतारने का, ठीक है मेरे मालिक। ठीक है सर। आपने कहा कोर्ट केस भी चल रहे होंगे लोगों को, दुरंत देव बोलो ना। और उपाय बताऊं आपको, मैं इतने प्यारे प्यारे उपाय बताए हैं कोर्ट केस के। तो 10 छुआरे लाल कपड़े में, सूती लाल कपड़े में बांध के हर बारी हर तारीख पे चले जाओ, कोर्ट केस आपके हक में हो जाएगा। साथ में दुरंत देव तो है ही, और
एक और बड़ा, अगर नहीं छुआरे भी ले सकते, ऐसा रामबाण उपाय बताता हूँ। प्याज के छिलके होते हैं ना, वो जेब में डाल के ले जाइए, कोर्ट केस आपके हक में हो जाएगा। अच्छा जी मेरे या तो नई डेट गारंटी मिल है। जाएगी, या तो नई डेट मिल जाएगी, नहीं तो सॉल्विंग के मोड पे आ जाएगा। मैम पर एक चीज और मुझे जाननी है, हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए, कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा, ये कौन सा 43 दिन करना है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कई बार ऐसे कहते हैं, संजीव जी कहते हैं छाती ठोक के मेरा ये कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, छाती ठोक के आपके यहाँ पे पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। अपॉइंटमेंट लूं, मेरे से जितने भी अपॉइंटमेंट ले, मुझे ना बताएं क्या समस्या है उनको, उनका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। अच्छा, मैं बताऊंगा उन्हें। मैं एक सवाल नहीं करता किसी से, आपको क्या समस्या, हाँ जी क्यों फोन किया है ना, मैं बताऊंगा आपको सबको। ये भी तो कॉन्फिडेंस है ना। और ये भी छाती ठोक के गारंटी देता हूं, उपाय में असर ना है, सारे पैसे वापस। अरे क्या बात है। और बोलो, कोई बोलता है ऐसा? नहीं, कभी एस्ट्रोलॉजी? नहीं, नेवर एवर। और किसी ने कभी कह भी दिया गलती में से तो कहता है पॉडकास्ट से हटा देना यार, बोली ना मेरी गारंटी है, ये ना हटाना, बस बाकी सब कुछ हटा देना मेरे मालिक, ये मत हटाना। सही बात है, सही बात है। और संजीव जी ने जो गाय का उपाय बताया ना, उसके साथ में एक जब अब हमारी तो सारी मनी से बड़ा मजा आ रहा है मुझे पर पॉडकास्ट पे आज। तो हमारी तो सारी मनी से रिलेटेड हाँ। बातें हैं। तो हम ना क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि जब हम गाय को आलू खिलाने जाएंगे तो थोड़ा सा ना गुलाब जल लेकर जो है ना अपने गाय के माथे पे जाके थोड़ा सा छिड़क देना है, ठीक है। नहीं तो गुलाब जल का अगर देखो गाय, इसका भी क्या लॉजिक है? अब अगर वहां पर अगर वो गाय जो है, अगर या तो संजीव जी अगर वो नहीं, गौशाला में होगी तो आप ये उपाय कर पाओगे। जो लोग भाई गाय के साथ में फैमिली होते हैं, तो गाय भी पीछे पड़ जाती है। साक्षी जी बड़ा सिंपल था। अब देखिए, ये साक्षी जी ने जो उपाय बताया वो ये मैं अपनी पेड कंसल्टेशन में देती हूँ। मैं कह रहा हूँ उसका चमत्कारी। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, गुलाब जल क्या है? शुक्र। गाय क्या है? शुक्र। अगर आपने 43 दिन बोतल ले जाइए और माथे पे दूर से छिड़क दीजिए, शुक्र का आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा। शुक्र क्या है? माँ लक्ष्मी। शुक्र हमारे पतिदेव, पत्नी, हमारी माता रानी, है ना। और शुक्र पैसा ही पैसा, शुक्र लग्जरी, नौकर चाकर, गाड़ी बंगले, सब कुछ शुक्र। आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, तबाही हो जाएगी मेरे मालिक। तबाही अगर आपने गुलाब जल माँ पे, मतलब गौ माता पे छिड़क दिया, माथे पे छिड़क दो, या फिर उसके माथे पे इस प्रकार से गुलाब जल लगा दो, ना लगाने दे तो कोई दिक्कत नहीं, बोतल से छिड़क भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, स्प्रे वाले बॉटल ले जाओ। अब मेरे मालिक, कई जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, रात को आते ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बिस्तर पे लेटते ही संबंध ही नहीं बनते। कई लोग बोलते हैं बिस्तर पे लेटते हमें घबराहट होती है, नींद अच्छी नहीं आती, बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अच्छा सर, कई बार वैसा भी होता है, वैसे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, बिस्तर पे संबंध हो जाते हैं। जी मेरे मालिक, बिस्तर बिल्कुल। अब बिस्तर क्या है? बिस्तर है 12वां घर। कुंडली। अब हमने 12वें घर को, मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा, इससे आपके इतनी चीजें ठीक होंगी ना, आप सोच नहीं सकते। मैंने जाने नहीं देना आज आपको। जी बांध लेना, स्टूडियो बंद कर दो भाई। जी आज जाने नहीं देना मैंने दोनों को। यही आज हम डिनर करेंगे, यही हम रहेंगे आज रात भर। जी मेरे मालिक, जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक। 12वां घर जो होता है हमारा, वहां पे शुक्र उच्च का होता है, ठीक है मेरे मालिक। अगर हम किसी तरह से 12वें घर में शुक्र को पहुंचा दे और मंगल को पहुंचा दे, मैं कहता हूं पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, लग्जरी, गाड़ियां ही गाड़ियां, बंगले ही बंगले, सुख ही सुख, मियां बीवी में प्यार, नींद खूबसूरत। अब क्या होता है, शुक्र 12वें घर में उच्च का हो जाता है। 12वें घर के शुक्र वाले के पास हर चीज है आज की डेट में, क्या नहीं है, बस हाँ उसे करेक्टर ठीक रखना पड़ता है 12वें शुक्र वाले को। ये सबसे बड़ा परहेज है शुक्र 12वें वाले का। आपने क्या करना है मेरे मालिक, आपने नीम का पानी लेना है। नीम क्या है? मंगल। आपने नीम के पानी में गुलाब जल मिलाना है। नीम का पानी, नीम की पत्तियां उबाल ली, पानी तैयार हो गया, उसमें गुलाब जल डाल दिया। मंगल, नीम का पानी, गुलाब जल, शुक्र। मंगल शुक्र दोनों आपने एक बोतल में भर लिए और अपने पलंग पे रात को सोने से पहले छिड़क दिए, ठीक है मेरे मालिक। अब जब आप वो स्प्रे करेंगे, 43 दिन करना जरूरी है, उसका असर आपको 43 दिन में आना शुरू होगा। आपको रात को गंदे सपने नहीं आएंगे,
आपकी मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, आपके शारीरिक संबंध बनने लग जाएंगे। 12वें में शुक्र जाके आपको अंतहीन लग्जरी देगा। प्लेन में ट्रैवल किया, 12वां घर प्लेन में ट्रैवल भी है, 12वां घर पैसे के बाहर जाने का भी है, वो भी बंद हो जाएगा बाहर जाना, और हॉस्पिटल जाने का भी है, वो भी बंद हो जाएगा आपका हॉस्पिटल जाना। शुक्र ऐसा कमाल धमाल दिखाएगा, मजा आ जाएगा। और मंगल वहां क्या करेगा? मंगल राहु को कंट्रोल करेगा। राहु जब हम रात को ठूस ठास के सो जाते हैं ना, तो राहु उत्पन्न होता है हमारे पेट में गैस के जरिए। वो हमारे दिमाग में चढ़ता है, रात को गंदे गंदे सपने आने, गंदी गंदी सोच होनी, लड़ाई झगड़े होने, वो राहु करता है। अगर मंगल छिड़का, राहु भी कंट्रोल। राहु 12वें में आपको हॉस्पिटल लेके जाता है, अन्यास खर्चे करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है, नुकसान करवाता है, वो भी बंद। मैं कह रहा हूं मात्र छोटा सा उपाय है, चमत्कार को नमस्कार। तो सर आज मैम आप पॉडकास्ट में आप हैं, तो आप स्विच वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं, किंग ऑफ स्विच वर्ड, क्वीन ऑफ स्विच वर्ड। सर आज क्या बताएंगे आप स्विच वर्ड? आज मैं बड़ा प्यारा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूँ, इसके बाद चमत्कार निश्चित है। अच्छा। और ये मैं खुद भी बोलता हूँ। और देखिए, जब तक मैं खुद उपाय ना कर लूं या स्विच वर्ड ना बोल लूं, उसका फैक्ट ना देख लूं, मैं किसी को नहीं बताता हूँ कभी भी। टसकस लक एंड सक्सेस के लिए जबरदस्त टसकस 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 टसकस। मैं कहता हूं इसके बाद चमत्कार को नमस्कार अवश्य ही होगा, गारंटी मेरी है।